इस्लामिक वीडियोस का मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया और हर तरह के इस्लामी मसाइल, कुरानी वज़ाइफ और इस्लाही बयानात के लिए हमारे चैनल मुस्लिम एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम एडवाइजर इस्लामिक चैनल में हम अपने दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह को कलमा तौहीद भी कहा जाता है। इस कायनात में सबसे अजीम कलमा कलमा तौहीद है, क्योंकि कलमा तौहीद ही कलमा तकवा है, दीन की बुनियाद और ईमान का बुनियादी रुकन है। कलमा तौहीद ही वो कड़ा है जिसे थामने वाला निजात पा जाएगा। इस कलमे पर मरने वाला कामयाब व कामरान होगा और कभी नामुराद नहीं होगा। इस कलमे की दीन में फजीलत और शान कुमाका बयान करना किसी के बस की बात नहीं। अलबत्ता इस कलमा के चंद फजाइल और फायद जो कि अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान किए गए हैं, हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह की रोजाना एक तस्बीह पढ़ने से आपको क्या फायदा हासिल हो सकता है और ये कलमा किस तरह से आपकी किस्मत बदल सकता है। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल मुस्लिम एडवाइजर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हम आपको इन कलमात को 100 मरतबा पढ़ने की फजीलत भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको मुख्तसरन कलमा तय्यबा के चंद फजाइल बताते हैं जो कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से बतलाए हैं। सही तिर्मिजी की रवायत में सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल तरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और अफजल तरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। इस रिवायत से मालूम हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह से अफजल कोई और जिक्र हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला का प्यारा रसूल, जिसको अल्लाह ताला ने अपने साथ कलाम का शर्फ बख्शा और कलीमुल्लाह का लक़ब पाने वाला रसूल, अल्लाह ताला से अर्ज करता है, या अल्लाह मुझे कोई विर्द अता फरमा जिससे तुझे याद किया करूं। फरमाया, ए मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। अर्ज करने लगे, ए मेरे मौला, मैं तो कोई खास विर्द चाहता हूं जो मेरे लिए खास हो और सिर्फ मैं तुझे उस विर्द से पुकारा करूं। तो जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुझे क्या मालूम कि इस कलमा की क्या शान है, इस कलमा की क्या अजमत है। याद रखो, अगर तराजू के एक पलड़े में इस कलमा को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में कलमा तय्यबा को रखा जाए तो कलमा वजनी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, ये है शान इस कलमा की। याद रहे कि यही वो कलमा है जो कि काफिर को पाक साफ कर देता है। कोई काफिर उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो जुबान से इस कलमा को पढ़ न ले और दिल से इस कलमा पर यकीन न कर ले। और जैसे ही वो कलमा पढ़ता है तो उसके पिछले गुनाह धुल जाते हैं। वो ऐसे हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से निकला हो। दोस्तों, मसनद अहमद की रवायत में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो। कहा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने ईमान की तजदीद कैसे करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। और एक दूसरी हदीस में अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दिया करो, इससे कबल कि तुम्हारे दरमियान और इस गवाही के दरमियान कोई रुकावट खड़ी हो जाए। यानी मौत से पहले पहले इस कलमा की कसरत कर लो, ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और फिर तुम इस कलमा को पढ़ना भी चाहो तो पढ़ ना सकोगे। दोस्तों, जैसा कि पहले भी बताया कि ये कलमा तौहीद है और तौहीद के बराबर कोई चीज नहीं है, क्योंकि अकीदा तौहीद ही ईमान और कुफर के दरमियान तफरीक करता है। नीज इस कलमे की बिना पर इंसान का दिल अल्लाह के करीब तरीन हो जाता है। इसमें गैरुल्लाह की नफी है। तज़किया नफ्स के लिए इसका कोई सानी नहीं, बातन की सफाई के लिए इसका कोई नजीर नहीं, रूह को नफसानी बुराइयों से पाक करने के लिए मुनफरिद मकाम रखता है और शैतान को इंसान से दूर भगा देता है इब्न अल हिजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिन अज़कार को शरीयत में किसी भी ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद रखा है, उनमें से अफजल तरीन तिलावत कुरान है। इसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द है, क्योंकि हदीस में है कि अफजल तरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस कलमा को और ला इलाहा इल्लल्लाह को 100 मरतबा पढ़ने से आपको क्या हासिल हो सकता है। तो इस बारे में ये रिवायत मुलाहिजा फरमाएं। सैयदा उम्मे हानी बिन्त अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ी और कमजोर हो गई हूँ, आप मुझे ऐसा अमल बताएं जो मैं बैठ कर सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 100 दफा सुभान अल्लाह कहा कर, ये जिक्र तेरे लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से उन 100 गुलामों से बेहतर है जिन्हें तू आजाद करे। 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहा कर, ये जिक्र तेरे लिए उन 100 ज़ैन शुदा लगाम शुदा घोड़ों से बेहतर है जिनका तू अल्लाह के रास्ते में सदका करे। 100 दफा अल्लाहु अकबर कहा कर, ये जिक्र तेरे लिए अल्लाह के यहाँ मकबूल उन 100 ऊँटनियों से बेहतर है जिन्हें मक्का में ज़िबाह किया जाए। 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाहु, 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा कर, ये जिक्र आसमान और जमीन के दरमियान खुला को सवाब से भर देगा और इस दिन इस अमल के मुकाबले में किसी का कोई अमल नहीं होगा जो आसमान की तरफ बुलंद हो, सिवाय उस आदमी के अमल के जो तेरी तरह का अमल करे। दोस्तों, खुद ही अंदाजा कर लें कि मक्का में 100 ऊंट या ऊंटनियां ज़िबाह करने का सवाब कितना होगा, और ये काम करना किसके बस की बात है। लेकिन अल्लाह ताला की अता की क्या कहने कि 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहने पर अल्लाह ताला 100 ऊंट मक्का में ज़िबाह करने का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह ताला की इस अता के बावजूद भी हम अल्लाह के खजानों से ये अजर हासिल न कर सकें तो हमारी अपनी ही कम नसीबी है। और ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब तो इससे भी बड़ा है कि 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया तो इसके अजर के लिए कोई पैमाना ही नहीं कि जिस पैमाना से उसका अजर सवाब बतलाया जाए। लिहाजा फरमा दिया कि यह सवाब जमीन और आसमान के दरमियान खुला को पुर कर देता है। याद रहे कि 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने पर ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट सर्फ होते हैं और इसका अजर सवाब इतना है कि जिसका कोई हिसाब व किताब नहीं। लेकिन हमारी कम नसीबी के हम लोग इस सवाब को हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते। मरने के बाद इंसान को अल्लाह के जिक्र की कदर आएगी, लेकिन उस वक्त ये जिक्र नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है हर मर्द हर औरत कम अज कम इन कलिमात की एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को लाजमी पढ़ लिया करे, ताकि इन कलिमात की बरकत का कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाए। दोस्तों, आपने कलमा तैयबा का जो रोजाना विर्द करना है वो आपको 313 मरतबा लाजमी करना होगा। याद रहे कि 300 की तादाद को काबिरीन ने कसरत में शामिल किया है, इसलिए अगर आप रोजाना 313 मरतबा कलमा तैयबा का विर्द करेंगे तो ये कसरत में शुमार होगा। और जब आप कलमा तैयबा की कसरत करेंगे तो फिर अल्लाह ताला की खास रहमतें आपको ढांप लेंगी। अल्लाह ताला की आप पर नजरे करम होगी और आपकी किस्मत को अल्लाह ताला अपने फजल से बदल देंगे। लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा होगी, हर कोई आपकी इज्जत करेगा। याद रहे कि दुनिया के फायदे के अलावा अल्लाह ताला आपको आखिरत में
प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की शिफात अता फरमाएगा, अर्श के साया में जगह अता फरमाएगा और जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का साथ नसीब होगा। दोस्तों, ये तो कम से कम इनामात हैं जो हमने आपको बतलाए हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला जर्रा बराबर ईमान लेकर जाने वाले को इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता कर देंगे। याद रहे कि अल्लाह ताला जर्रा बराबर ईमान लेकर जाने वाले को इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता करेंगे। तो जो शख्स कलमा तैयबा की कसरत करने वाला होगा, उसका खुद ही सोच लें कि अल्लाह उसके साथ कैसा मामला फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल मुस्लिम एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन।